उसके बाद में एक टाइम आया जब हम लोग शिफ्ट हुए अपने घर में। मैं थी तभी कुछ 15-16 ईयर्स की, वो टाइम में शिफ्ट हुई थी। उस टाइम में शिफ्ट हुई तो मुझे आज भी याद है मेरे पापा ने मेरी मम्मी को क्या कहा था, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे से सिर्फ साल में एक बार ही मिलने आती थी, तो मेरा इंटरेक्शन वंस इन अ मंथ पूरे साल में, उसके बाद तो नहीं। तो तभी हम लोग कंटिन्यूसली अभी साथ में रहने वाले हैं फैमिली। तो मेरे पापा जॉब पे जा रहे थे, नहीं जॉब पे नहीं, बाहर जा रहे थे तो मम्मी को बोल रहे, अगर इसने कुछ शैतानी की, किसी भी तरह से कुछ तंग किया तो मुझे बता देना, मैं सीधा कर दूंगा। तो मेरी मम्मी काफ़ी टाइम, कुछ महीनों से मेरे साथ रह रही थी, कुछ टाइम से मेरे साथ है, वो जानती है कि मैं कैसी हूँ। तो मम्मी ने इतना ही बोला, वो तो कुछ परेशानी करती ही नहीं, उससे तो कोई ट्रबल ही नहीं है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। उसके बाद में ये लाइफ ऐसे ही चलती रही एंड स्लोली स्लोली मेरी मम्मी मुझे पूछने लगी थी कि क्या हुआ था, क्यों ऐसे पापा बोले। तो मैंने सारी चीज़ें बताना शुरू किया एंड ये चीज़ें मेरे पापा को भी मम्मी ने समझाया, बताया कि क्या क्या हुआ था। वहाँ से मेरे पापा को गिल्ट होने लग गया, गिल्ट बहुत ज़्यादा था, पर डिस्क्लोज नहीं करते थे, फेस पे दिखता था। उसके बाद में चेंजेस क्या आने लगे पापा के अंदर, वो कुछ ना कुछ लाते थे। मैं कभी कुछ मांगती नहीं थी, मैंने मांगना छोड़ दिया था, बड़े भी हो गई थी, जो चाहिए वैसे भी मिल जाता था, मम्मी से मांग लेती या खुद से जाके ले लेती थी। लेकिन पापा खुद लाने लगे, वो मेरे लिए एक शॉक था। मतलब पापा को क्या हो गया, ये शिफ्ट मैंने देखा है। लेकिन यहाँ अब क्या हुआ, जो बचपन था उसमें बहुत कुछ था जो कंटिन्यू होने लग गया आगे जाके। वो बच्चा जो था उसको अनवर्दी फील किया गया, उसको वो फीलिंग दिया, यू आर अनवर्दी। अब जो लाइफ में उनके साथ रहती थी, मैंने कहा ना, विदाउट आस्किंग आई कैन नॉट टेक एनीथिंग, कंट्रोल किया गया। कितना दबाया उस बच्चे को, बहुत ज़्यादा। अननेसेसरली मार देते थे, टॉर्चर करते थे, कुछ ना कुछ बोल के पेन देते थे, फिजिकली भी पेन मिला, वो बच्चे ने वो भी लिया। इसके बाद जब मेरी मम्मी आती थी, जो मैं बोली 1 मंथ के टाइम में विजिट के लिए, वो 1 मंथ का विजिट के टाइम में भी मैं मेरी मम्मी के साथ बात करती थी, कुछ भी डिस्कस करती थी, शेयर करती थी, वो लेडी आसपास में घूमती रहती थी, क्योंकि उसको पता है कि वो मेरे साथ क्या कर रही है, और उसको एक फियर था कि मैं कुछ बोल ना दूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ होता था। मेरी मम्मी का जब भी फ़ोन आता था, मेरी मम्मी फ्राइडेज में मुझे फ़ोन किया करती थी, एवरी फ्राइडे बात करते थे हम लोग। तो वो फ्राइडे के दिन का जो इंतज़ार रहता है मम्मी का कॉल का, बैठी रहती हूँ, जैसे ही कॉल आएगा ना कोई वो लेडी वहाँ घूमते हुए दिखती है, वो वहाँ आसपास में ही दिखती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी सीक्रेट, वो जो गलत कर रही है वो मेरे मुंह से निकल ना जाए, उसको वो एक चीज़ रहता है। तो वो बच्चे को क्या फील हो रहा है वहाँ पे, कैद किया जैसा वाला फीलिंग, ये सारी फीलिंग्स थी। जैसे हम नए घर में शिफ्ट हुए, वो सब शिफ्ट हुआ, लाइफ थोड़ा इजी था, लेकिन वो बच्चे के अंदर वो सारा ट्रॉमा, वो पेन रह गया। अब जैसे शादी हुआ, थिंग्स स्टार्टेड अगेन। हस्बैंड था, वो हमेशा अनवर्दी फील कराता था, उसको मैं कभी गुड इनफ नहीं लगती थी, उसको हमेशा कोई और लेडीज ही पसंद आता था। मैं कुछ भी करूँ उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको मेरे खाने पीने से प्रॉब्लम रहता था, एंड मेरा फ़ोन टैप होता था, मैं मम्मी से बात करूँ, दोस्तों से बात करूँ, ही कीप अ चेक ऑन दैट, क्योंकि वो मेरे साथ ऑलरेडी गलत तरीके से बिहेव कर रहा था, मेरे को पेन ही दे रहा था, और मैं थक चुकी थी। तब भी एक वहाँ पे भी जेल जैसी फीलिंग थी, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं किसी को जानती ही नहीं, मेरे कॉल्स को भी टैप किया जाता। मेरी मम्मी मेरे को कॉल नहीं कर सकती थी, मैसेजेस ही भी बाद में बात कर सकते थे, वो लेवल तक पहुँच गया था चीज़ें।
उसके बाद जब डिलीवरी के लिए उनके घर पे जाना पड़ा, मुझे मेरे घर पे भी आने नहीं मिला। अगेन वहाँ पे भी यही सिचुएशन था। जब भी मैं किसी से बात करूँ, मेरे सास ससुर नहीं तो हस्बैंड कोई ना कोई वहाँ पे रिवॉल्व होते थे। उनको सब जानना रहता है कि मैं क्या बात करूँ, क्या कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। बहुत सी चीज़ों के बारे में उनको बहुत सारा चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते थे। मेरे को कुछ खाने को देंगे तो बोलेंगे ये तेरे लिए है, तेरे पे खर्च किया हो, जैसे ऐसी एक फीलिंग। मतलब एक फ्रीडम नहीं था कि खुद के घर में हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, अपने हस्बैंड के पास रह रही हूँ, अपने घर में हो, ये फीलिंग मुझे कभी नहीं आया। अगेन अनवर्दीनेस का एक गेम चालू था। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो चाइल्डहुड में वो जो था अनहील्ड वर्जन, वो इधर आ गया। उसमें एक और पैटर्न आ गया था, वो था एंसेस्टर। वो कैसे मैं बताती हूँ। जब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो मैंने रेस्पॉन्ड करना शुरू किया। मैं शांति से ही सब चीज़ों को ले रही थी, लेकिन उन लोगों ने उसको बहुत ही हैवी लेवल पर ले लिया। बाद में मैं बर्स्ट हो गई। दे मेड मी डू दैट। एंड ऐसा स्टेज आ गया था, भाड़ में गए तुम लोग, तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारी सोच, जो कुछ भी है, तुम भी गए भाड़ में, नहीं चाहिए। ये मुझसे स्टेप लिया गया और ये उन लोगों ने ही करवाया। इतना ट्रिगर दिया, इतना ट्रिगर दिया कि मेरे को वो करना पड़ा। आज अकेले रहती हूँ, मुझे जो चाहिए मैं खरीद सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ। मैंने अपने आप को इतना हील किया है कि मैं आज बोल सकती हूँ कि मैं वर्दी हूँ। एंड आई डिजर्व, एंड व्हाट आई डिजर्व आई टेक इट। देयर इज नो चेंज अबाउट इट। व्हाट आई डिजर्व आई विल गेट इट। यूनिवर्स विल गिव मी, बिकॉज आई हैव हील्ड, आई एम हीलिंग। ये आज मेरा थॉट है और मैं ये करती रही हूँ। एंसेस्ट्रल का पार्ट कहा जाए तो एंसेस्टर्स दोनों साइड से, पेरेंट्स, तो कोई भी पेन किसी ने भी झेला है, उसको ब्रेक नहीं किया तो हम पर ही आता है। तो उस फैमिली में एक पैटर्न ये रहा होगा, किसी ने तो फील किया होगा कि वो अनवर्दी है, उसको फील कराया गया, ये मुझ तक आया। किसी भी चीज के लिए फिजिकल पेन, फिजिकल अब्यूज गया होगा, वो मुझ तक भी आया, जबकि कोई गलती थी ही नहीं, ये मुझ तक आया। कोई भी चीज के लिए हक ना मिलना, हर चीज से चोट पहुंचाया जाना, ये सारा पेन जो है, ये सब किसी ने तो झेला है जो मुझ तक आ गया। यानी इस तरह से ही वो पैटर्न फॉलो करके आता है। अनवर्दी वाली फीलिंग होगी, खाने पीने के लिए भी वर्दी ना करना, कैसे भी कोई भी तरह का पेन देना, बिट्रेयल, धोखा देना, किसी ने तो किसी को धोखा दिया होगा। एंसेस्ट्रल लाइन से ये सब आया है, जो मुझ तक भी आया। मेरा डाइवोर्स हो गया क्योंकि मैं और नहीं ले सकती थी। ये भी एंसेस्ट्रल पार्ट में ही आता है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर में से कोई तो लेडीज रहे होंगे, कोई भी रहे होंगे, जिनका आवाज दबाया गया, जिनको पेन दिया गया, जिनको धोखा मिलता रहा और उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो दबाते दबाते आगे बढ़ते गए और अगले पीढ़ी, अगले पीढ़ी, अगले पीढ़ी करके वो आया। तो उसको ब्रेक करना जरूरी था, तो ये डाइवोर्स भी उसमें आता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, ये जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं लोग, पर्पसली चीट करते हैं, उस डाइवोर्स की बात नहीं कर रही। जो सच में पेन में बहुत बुरी तरह से जाते हैं, इतना सफर करते हैं, वो भी एंसेस्ट्रल पार्ट में होता है। वो पार्ट की बात मैं बात कर रही हूँ। ये हो गया एंसेस्ट्रल पार्ट का पैटर्न्स, सब कुछ इनर चाइल्ड क्या क्या आ गया इसमें। डीप में जाएंगे तो समझ सकते हैं। इतना डीप वर्क करना पड़ता है, इतना हीलिंग करना पड़ता है।
तभी हम इन सब चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं और खुद को खुश रख सकते हैं। मेरी एक और आदत थी, जब मैं छोटी थी, एक सर्टेन एज तक मेरे को एक आदत थी कि कोई कुछ भी कहे, कोई भी मेरे साथ रूडली बिहेव करे, मैं माफ़ कर देती थी, उनको चांस देती थी, 3 चांस देती थी मैं। तीसरे चांस के बाद मैं नहीं छोड़ती थी, मैं रिएक्ट करती थी, मेरा गुस्सा बाहर आता था और मैं वो रिलेशन को कट करती थी। मैं फिर कोई कांटेक्ट नहीं रखती थी। ये मेरा आदत है, जब तक हूँ पूरी तरह से देती हूँ। 3 चांस था मेरी आदत, वो 3 चांस देने के बाद में फिर अगर बिट्रेयल या कुछ भी पेन दिया या किसी भी तरह से धोखा दिखा तो बर्दाश्त के बाहर होता है। मैं बर्स्ट होती थी और मैं उसको कट ऑफ कर देती थी, लेकिन 3 चांस देने के बाद। लेकिन जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मेरा शॉर्ट टेम्पर है, फैमिली ऐसे नहीं चलेगी, यू हैव टू एडजस्ट। तो वहाँ से मैंने ओवर गिव करना शुरू कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा माफ़ करने लगी, चांसेस ज़रूरत से ज़्यादा देने लगी। तो उन लोगों ने उसको और अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, धोखा देने में, पेन देने में, टॉर्चर करने में। उनको ऐसे लगने लग गया कि हम कुछ नहीं करेंगे। वो लीड कहाँ लेके गए, एक लेवल के बाद में इधर से खिसक गया। खिसक गया तो क्या हो गया, बस्ट आउट हो गए। बस्ट आउट हुआ, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, चीज़ें सब खराब हो गई। लेकिन उसके बाद में मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि वो जो पैटर्न जो था, जो ओवर 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 माफ करने का, बाउंड्रीज ना रखने का, इतना प्रॉब्लम हो गया, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर गया मुझे। उसके बाद में मैंने हीलिंग स्टार्ट किया। हीलिंग करके बहुत टाइम लगा, बहुत पेन लिया, तब जाके ये सबको रिलीज किया। आज मैं एक ही चांस देती हूँ। इफ यू रिस्पेक्ट मी, आई रिस्पेक्ट बैक। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट मी, आई सिंपली रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम देयर। मैं गुस्सा भी नहीं करती। पहले गुस्सा करती थी, मेरे बॉडी में तकलीफ होती थी, सर दर्द होता था, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। और आगे जाके क्या होता है, गुस्से से बीपी हाई हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े कैंसर जैसी बीमारी आती है। अभी क्यों लेना है किसी और पर्सन का जो वर्दी नहीं है, उसका पेन या उसका जो दिया हुआ जो भी है, वो मैं अपने अंदर कैरी करके खुद को तकलीफ क्यों दूं? उससे तो कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ मुझे हो रहा है, क्यों मैं लूं? उसकी क्या जरूरत है? जो डिजर्विंग नहीं है, पहले ही समझ में आता है, उसको पहले ही लात मार दो, कट देम ऑफ, नॉट नीडेड। जो डिजर्विंग है, दे कैन सिट विथ अस, दे कैन बी विथ अस, दे कैन वॉक विथ अस। others, throw them out, it's needed। और यही मैंने किया और आज लाइफ में पीस है। इफ यू आर अलोन, it's fine, then having irritating person with you, it's better to stay alone in peace। this is what I did। इनर चाइल्ड की हीलिंग की बात करें तो एक और चीज़ है, जब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था, मैं कभी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, सुनने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं अपनी हीलिंग और अपना पीस ड्राइंग करके करती थी या गाना सुन के करती थी। और ड्राइंग ऐसे कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं होती है, जैसे छोटा बच्चा सीनरी बनाता है या कुछ भी स्क्रिबल करता है, वही रहता है। और जैसे मैं बड़ी हो गई, वो धीरे धीरे वो कम हो के, वो कब बंद हुआ मुझे ही नहीं पता। फिर प्रॉब्लम अलग से आने लगी, लेकिन उससे कनेक्शन छूट गया। म्यूजिक सुनती थी, वो म्यूजिक आज भी सुनती हूँ, जो भी मन में जैसा म्यूजिक आता था सुनने का, उस वक्त में वो सुनती थी, वो मुझे हीलिंग देता था, तो मैं सुनती थी, आज भी सुनती हूँ। लेकिन अभी क्या करती हूँ, इनर चाइल्ड का हीलिंग का वो पार्ट था, वो ड्राइंग करना। तो वो बच्चे को ड्राइंग करना पसंद है, तो वो ड्राइंग आज भी मैं करती हूँ। हीलिंग के पार्ट पे जब मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ करती हूँ।
अच्छा लगता है। उसमें कोई जजमेंट नहीं बिठाना है, आपको वहाँ बच्चा बनना है। मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ, हम सबके अंदर एक बच्चा है, उसे जज ना करें, उसको वही रहने दे जो आप हैं, क्योंकि दूसरों ने जज करके उसे मार दिया। गो बैक एंड गेट दैट चाइल्ड। उसे क्या अच्छा लगता है उसे वो प्रोवाइड करो। अगर वो खुश रहना चाहता है, वो किस चीज से खुश रहता है, वो खुशी उसको दो। जहां आपको सपोर्ट देना है, पेन जहाँ हुआ है, सपोर्ट देके उसे हील करो। उस बच्चे को जिंदा रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता अतरंगी चीजें करने में। चीख चिल्लाना है, करो, मैं करती हूँ। सीरियसली, मैं कुछ भी आवाजें बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ। मेरा बेटा है, वो मुझे देख के हंसता है। एक्चुअली वो ज्यादा मेच्योर्ड है, वो चुपचाप बैठता है, वो कुछ नहीं रिस्पॉन्ड करता, वो सिर्फ हंसता रहता है। वो बहुत शाई है। उसके अंदर की हीलिंग में उसको बोलती हूँ करो। वो उसमें भी बहुत चेंजेस आया है, बट स्टिल घर का बच्चा शायद मैं ही हूँ जो हर टाइप का अतरंगी चीजें करती हूँ। बट वो मुझे जिंदा रखता है और उस तरह से ही रहना है। और मैं इसीलिए भी रह रही हूँ ताकि मैं उसको भी मोटिवेट करूँ कि उसको भी उस बच्चे को जिंदा रखना है। अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने बताए हैं, आपके अपने होंगे, लेकिन आपको ही पता है उधर कैसे कनेक्ट होना है, कैसे हील होना है, वो आप करें। डीप में चीज़ों को समझें, बहुत ज़रूरी है, रियली नीडेड। थिंक अबाउट इट। यू लाइक टू सिंग, सिंग। डांस करना पसंद है, करो। ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग करो। मुझे कुकिंग बहुत अच्छा लगता था, कुकिंग पसंद है तो वो करो। क्या कनेक्ट करता है आपका? कभी क्ले से कुछ काम, कुछ बनाते हैं हम, वो पसंद है तो वो करो। जस्ट कनेक्ट टू द इनर चाइल्ड। उसके पीछे मोटिव कुछ नहीं है, आपको खुश रहना है, आपको कनेक्ट होना है और उस बच्चे को सेटिस्फाई करना है। क्योंकि जब वो अलाइव है, वो हैप्पी है, वो सब कुछ कर सकता है, वो फ्री फील करता है, तो आप भी इवॉल्व होते हो, आप एम्पावर होते हो, आपको अपना ग्रोथ दिखता है, आपको अपनी फ्रीडम दिखती है। क्योंकि बच्चे की फ्रीडम बचपन में बंद हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो पेरेंट्स हैं या बड़े हैं वो गलत कर रहे हैं, पर किधर गलत कर रहे हैं और किधर सही कर रहे हैं वो उनको भी नहीं पता, क्योंकि उन लोग भी कोई ना कोई पेन और ट्रॉमा से गुजर के आए हैं। अब एंसेस्ट्रल की बात करें तो आप, मैंने आपको बता दिया, वॉइस को दबाना ये औरत के साथ ही नहीं होता है, मेल्स के साथ भी होता है। उनको वॉइस नहीं रहती है, उनको वॉइस दबाया जाता है, तो उनसे भी ये बच्चे तक पहुंच ही जाता है। मदर के वूम से बच्चे तक पहुंच ही जाता है। तो वो एक अनहील्ड वर्जन है जिसको रिलीज करना चाहिए। वॉइस दबाने वालों के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। ये मुझे मैं ये बोल सकती हूँ कि ये गॉडेस काली ने मुझे दिया है, ऐसे मुझे लगता है, अंदर से फील बहुत आती है। कि एक बार मैं खुद से पूछ रही थी कि कुछ ऐसे मेल्स है, मैं खुद से पूछ रही थी डिवाइन से कनेक्ट होके, तो मुझे ऐसा आया कोई मेल्स रहते हैं, मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है। बात करना शुरू करूँ, फीमेल बात करना शुरू किया नहीं, आदमी बहुत टॉप ऑफ द वॉल्यूम में उन लोग इतना आवाज में बात करते, दे जस्ट कट आवर वॉइस, दे डोंट अलाउ अस टू स्पीक, दे थिंक दे आर द विनर्स बट दे आर द लूजर्स। बट इट्स ओके। अगर उनको ऐसा लगता है कि दबा के किसी को, दबा के वो पावरफुल समझते हैं, तो उससे पावरलेस और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका टेक्निक मुझे क्या मिला वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे को माइंड में आया,
अगर तुम्हारा आवाज को दबाया जा रहा है, यू ट्राई अगेन, दैट पर्सन विल बस्ट आउट अगेन, again you do the same thing, again he will burst out, again he will do it, again burst out, you keep on doing it. One time will come, कुछ देर के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा, और उसमें इतनी ताकत भी नहीं रहेगी कि वो कुछ भी बोल सके। तभी तुम्हारी बात शांति से रखना। अगर बोलना ज़रूरी है तो ये एक टेक्निक से भी बोला जा सकता है। ये मेरे को माँ काली से मैसेज आया, मुझे बहुत फील हुआ है क्योंकि मैं कनेक्ट हुई थी और मुझे ऐसे एक थॉट आया तो मैं समझ गई कि दिस इज़ फ्रॉम हर। तो मैं बता रही हूँ, अगर किसी को ऐसा ट्राई करना है तो दिस टेक्निक इज बेटर टू ब्रेक दैट पर्सन, वरना सीधी बात तो करने नहीं देगा। ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट, सी यू।